आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में 8 गुना हो जाता है तो उतनी ही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 16 गुना हो जाएगी। देखिए बहुत ही इजी ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या बोल रहा है, 6 वर्ष में क्या हो रहा है, 8 गुना हो जा रहा है। कोई भी धनराशि मतलब क्या, कोई पैसा है, कोई मूलधन है, धनराशि मतलब मूलधन। ठीक है, तो कोई भी मूलधन क्या हो रहा है, 6 वर्ष में 8 गुना। तो क्या लिखना है, यहाँ पे 6 वर्ष लिख देना है। 6 वर्ष में 8 गुना हो रहा है, ये दिया गया हम लोगों को। तो बोल रहा है उतनी ही धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की कितने समय में 16 गुना हो जाएगी। तो कितने समय मतलब क्या, कितना टाइम होगा। 6 वर्ष में 8 गुना हो रहा है तो कितना वर्ष में, तो ये वाला हम लोग को निकालना है, कितने वर्ष में क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ये दिया गया है। अब देखेंगे हम लोग, ये जो 8 है ये 2 का पावर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, या फिर 2 का क्यूब बोल लीजिए इसको। इसको भी 2 का पावर में कन्वर्ट करेंगे। इसको अगर 2 का पावर में किए, ठीक है, 8 को अगर 2 का पावर में किए तो इसको भी 2 का पावर में ही करना पड़ेगा। तो 2 का पावर ये कितना हो जाएगा, 4। अब ये देखिए, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको पलटा के लिख देंगे, मतलब 4/3 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4/3। और 4/3 लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी 4/3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब 4/3 कहाँ से आया, इस 4 को हम लोग लिखे, फिर इस 3 को नीचे में लिख दिए, और ये जो 4/3 हुआ बस इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 का टेबल में ये 2 बार में 4 2 जा 8, मतलब आंसर क्या होगा, 8 वर्ष। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें दिया गया, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 12 वर्ष में दुगुना होता है तब कितने वर्ष में 4 गुना होगा। ये भी क्वेश्चन नंबर 13 के जैसे ही है। इसमें बोल रहा है 12 वर्ष में वो क्या हो रहा है, दुगुना, तो 2 गुना हो जा रहा है 12 वर्ष में। तब कितने वर्षों में 4 गुना होगा, कितना वर्ष में क्या हो जाएगा, 4 गुना। तो इसको पावर में लिखना है, तो 2 है तो 2 का पावर 1 हो जाएगा, और ये क्या है 4, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। अब हम बताए थे क्या, इसको लिख देना है, ये जो 2 है इसको पहले लिखेंगे और बटा में ये जाएगा, तो बटा में ये अगर जाएगा तो इसमें क्या हो रहा है, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसको लिखना है पहले, फिर उसको लिखना है, ये वाला नीचे लिखेंगे और ये वाला ऊपर में। ठीक है, अब यहाँ पे लिखे 2/1। 2/1 का मतलब क्या, डायरेक्टली 2 हम लोग लिख सकते थे, ये हम समझाने के लिए लिखे। तो नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब क्या है, ये 2 है। अब क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 2 जा हो जाएगा 24। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 24 ईयर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर 1200 रुपया 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना गुना होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नंबर 13 14 के जैसे ही है, लेकिन 13 और 14 में धनराशि नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पे धनराशि दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे धनराशि 1200 रुपया दिया गया है। तो देखिए इसको करना क्या है, तो पहले हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया गया 2 वर्ष में 3 गुना, तो लिखेंगे इस साइड में 2 वर्ष, और हो रहा है 3 गुना, तो 2 वर्ष में 3 गुना हो रहा है। तब 8 वर्षों में कितना गुना होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। अब कितना गुना होगा ये वाला हम लोग को निकालना है। देखिए ये वाला हम लिखे थे कितना इससे गुना हो रहा है, तो 2 से कितना गुना करेंगे कि 8 हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, मतलब 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 होगा। तो यहाँ पे जो 4 लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो 4 लिखे हैं तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 4 होगा ही, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 4 होगा ही। तो ये 3 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 का पावर 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 का पावर 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ऐसा कि 4 गुना हो जाए, तो ये 3 का पावर 4 हो जाएगा। कैसे हो रहा है, अब देखिए 4 अगर यहाँ पे लिखें मतलब क्या, 4/1, यही ना हो रहा है, ये 4 ऊपर चल जा रहा है और ये नीचे आ जाता है। ठीक है, और उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब 1 रहे, यहाँ पे कुछ दूसरा संख्या रहता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में 3/4 था, तब हम लोग लिखे थे क्या, इस 4 को लिखे थे, इस 3 को। जब यहाँ पे 1 रहे तो इतना लिखने का कोई झमेला नहीं है, डायरेक्टली करेंगे कि 1 को किससे गुना करेंगे, पावर को देखिए 1 को किससे गुना करेंगे कि 4 होगा, तो 1 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो ही 4 होगा, तो डायरेक्टली हम लोग का 4 आएगा। समझ में आ रहा होगा, तो 1 को पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 3 का पावर 4 आया। ठीक है, यहाँ पे जो 4 आया था पहले यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में लिख देंगे।
अब यहाँ पे क्या है, 3 है तो 3 का पावर 1 हो गया। अब इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ना 4 होगा, तो बस यहाँ पे 4 होगा, और ये 3 तो रहेगा ही रहेगा, 3 लिख देना है और पावर में 4। अब 3 का पावर 4 हो जाता है 81, तो मतलब वो धनराशि जो है 81 गुना हो जाएगा। तो धनराशि दिया गया हम लोग का 1200, तो 1200 रुपया जो है अब कितना हो रहा है, 81 गुना, तो इसको 81 से गुना कर देंगे, जिससे इसको जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो आएगा 97200, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपया 3 वर्ष में 4 गुना होता है, तो यह 6 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे भी दिया गया क्या, 3 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, तो ऐसे लिखना है। अब 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 6 वर्ष में कितना गुना होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो 6 वर्ष में कितना गुना होगा, तो इसका देखेंगे 3 से कितना को गुना करेंगे कि 6 होगा, तो 3 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा, तो यहाँ पे भी 2 से हमको गुना करना है, इतना माइंड में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से गुना करना है, इसका मतलब क्या, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लिख दीजिए, यहाँ पे भी 4 लिख दीजिए। अब ये 4 है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या, 4 का पावर 1 होगा, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से नहीं, 1 को 2 से, तो 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर से समझिए अच्छे से, यहाँ पे जो 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 होगा, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, तो इस साइड में अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये ऐसे करके यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, इतना करना है। और यहाँ जो 4 लिखा है दोनों साइड में लिखना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब ये 4 जो है, ये 4 का पावर 1 होगा, अब ये पावर को मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ, तो 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, तो इसको इस पे पावर में लिख देना है। अब 4 का पावर 2 मतलब क्या, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, मतलब यहाँ पे 16 गुना ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे धनराशि दिया गया है तो ये कितना हो जाएगा वो पूछा गया है, तो धनराशि कितना था 400, तो 400 था, अब वो कितना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा, तो इसको 16 से गुना कर देंगे, तो 16 4 हो जाएगा 64, 2 को 0 है तो 2 को 0, मतलब 6400 इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है यदि 2500 रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 400 रुपया है तो दर बताइए, ठीक है, दर प्रतिशत बताइए, मतलब इसका रेट निकालने बोला गया है। और यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया है। अंतर मतलब क्या, डिफरेंस। जब दोनों का डिफरेंस दिया जाए, ठीक है, CI और SI का डिफरेंस दिया जाए तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे 2 वर्ष के लिए। PR² इज इक्वल टू होता है डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर, ठीक है, ये 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला को यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर 3 वर्ष दे देता तो हम लोग क्या करते, इस फॉर्मूला को यूज करते, PR² 300 + R इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 का क्यूब, ठीक है। ये 3 वर्ष के लिए इसका यूज करेंगे, ये कब के लिए यूज करेंगे, ये 3 वर्ष के लिए यूज करेंगे, और ये 2 वर्ष के लिए यूज करेंगे। तो 2 ही टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए हम लोग क्या इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला क्या था, PR² इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या दिया गया, P मतलब क्या, मूलधन, तो मूलधन कितना है 2500 रुपया है, तो 2500 यहाँ पे लिख देना है, इंटू R² ये निकालना ही है, इज इक्वल टू डिफरेंस, तो डिफरेंस देखेंगे तो अंतर कितना है 400 है, तो यहाँ पे 400 लिख देंगे, इंटू 100 का स्क्वायर, मतलब 100 गुना 100 लिख सकते हैं। और यहाँ पे रेट निकालने बोला गया था इसीलिए यहाँ पे रेट को रहने दिए। अब इसको बस सॉल्व कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो R² को यहीं पे रहने देते हैं और इधर जैसे है वैसे ही उतार देते हैं, और ये 2500 इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए 2 0 2 0 कट जाएगा, 25 का टेबल में ये 4 बार में कट जाएगा। अब R² इज इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं 400 गुना में 4। अब स्क्वायर को अगर हटाएंगे, हम एक एक स्टेप बता रहे हैं, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टेप यहाँ पे बाउंस करके डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो 400 गुने में 4 हो जाएगा। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का देखिए 4 का निकल जाता है, हम लोग का 2 का स्क्वायर होता है, अब 2 को 0 है तो 1 को 0 निकलेगा, 400 का मतलब 20 का निकल जाता है, अब गुना में है तो गुना लिखेंगे, और 4 का 2 हो जाता है, तो R इज इक्वल टू 22 हो जाएगा 40%। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 वर्ष के लिए हम लोग चाहें तो और भी शॉर्ट ट्रिक से बना सकते थे, लेकिन इसी फॉर्मूला को याद रखना है क्योंकि इसमें हम लोग बहुत चीज़ निकाल सकते हैं। इसमें P अगर निकालने रहता, डिफरेंस ये दे देता, डिफरेंस भी देता और रेट भी दे देता, और P निकालने बोलता तो भी इसी फॉर्मूला का यूज़ कर सकते थे। इस फॉर्मूला का हम लोग 2 चीज़ के लिए निकाल सकते हैं, इसमें हम लोग रेट भी निकाल सकते हैं जो कि हम निकाल के दिखाएं अभी,
और इसमें पी भी निकाल सकते हैं मूलधन। मतलब दो चीज़ का अगर डिफरेंस देगा, सीआई और एसआई का डिफरेंस अगर देगा तो दो ही चीज़ निकालने आप लोगों को जनरली बोला जाएगा, या तो फिर पी बोला जाएगा या फिर आर बोला जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते थे इसी क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो डिफरेंस दिया गया है सिर्फ 2 साल के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। 3 साल बोलता तो ये वाला जो हम तरीका बता रहे हैं ये काम नहीं करेगा। तो 2 साल के लिए अगर दिया गया और डिफरेंस, तो हम लोग डायरेक्ट इस डिफरेंस को लिखेंगे 400, फिर इस 2500 को लिखेंगे वो डिवाइड में, इसका रूट चढ़ा देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये जो 400 है, 400 का 20 हो जाएगा और ये 2500 का 50 हो जाएगा, तब रूट से निकल गया। अब गुना में 100 है तो 50 का पहाड़ा में ये 2 बार में, और 20 दूने 40%। तो हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए हम लोग या तो ऐसे सॉल्व करेंगे या फिर इस फॉर्मूले को हम लोग याद रखेंगे। ये दोनों फॉर्मूला वैसे भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है जिसमें आप लोगों को पी भी निकालने बोला दिया जाए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपया हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज समझना जरूरी है, और वो चीज क्या है ये देखिए। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल इक्वली बढ़ता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए पहला साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर पहला साल में 200 रुपया है तो दूसरा साल में भी 200 रुपया होगा, तो तीसरा साल में भी 200 रुपया ही होगा। तो हम एक साथ अगर 3 साल का इकट्ठा करें 200 करके तो 600 रुपया होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर 200 रुपया का अगर चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है पहला साल में, तो दूसरा साल में कुछ और मिलेगा और तीसरा साल में कुछ और मिलेगा। मतलब बढ़ते जाता है, ये हर साल ये बढ़ता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज हर साल कुछ ना कुछ बढ़ते जाता है, और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर साल इक्वली बढ़ता है, ये याद रखना है। और एक बात याद रखना है कि पहला साल का साधारण ब्याज और पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, ठीक है। चाहे रेट कितना भी परसेंट हो, पहला साल का साधारण ब्याज और पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। तो देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में बोला था कि किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। तो 2 वर्ष का मतलब क्या, 2 साल का इतना है 800 रुपया साधारण ब्याज। तो हम अभी क्या बताएं, साधारण ब्याज मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है 2 साल का 800 रुपया है, तो एक साल में कितना मिला होगा, तो एक साल में 400, फिर दूसरे साल में 400, तब 800 हुआ होगा। अभी जस्ट हम बताएं कि सिंपल इंटरेस्ट जो है हर साल इक्वली होता है, तो बस 2 साल में इतना मिला तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, हर एक साल का निकल के आ जाएगा। तो पहला साल में 400 मिला होगा, दूसरा साल में भी 400, तो 800 हो गया। और हम बताए थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है और सिंपल इंटरेस्ट पहला साल में इक्वल मिलता है। तो ये पहला साल का है, ये दूसरा साल का है। तो पहला साल में ये अगर इतना मिला है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 400 ही मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही पहला साल में इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 820 है। तो पहला साल में इतना, तो दूसरा साल में कितना होगा, बस इससे इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा। तो इससे इसको घटा देंगे, क्योंकि दोनों को मिला के ही ना होना चाहिए 820। जैसे ये 800 हुआ तो दोनों को मिला के हुआ 400 400 800 2 वर्ष में, तो ये भी 2 वर्ष में क्या 820 होना चाहिए। तो 400 तो यहाँ पे हो गया। अब ये 400 कैसे हुआ, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 400 था तो ये भी 400 हुआ। पहला साल में इक्वल होता है, इसीलिए यहाँ पे 400 तो यहाँ पे भी 400। लेकिन दूसरा साल में ये 400 है तो ये 400 नहीं लिख सकते हैं। ये कितना लिखेंगे, बस इससे इसको घटा देंगे। तो 820 से अगर 400 को घटाएंगे, हम लिख के घटा के दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। तो 420 होगा, यहाँ पे 420 मिलेगा। तो बोला गया है तो ब्याज की वार्षिक दर, अब देखिए 400 था 420 हो गया, कितना बढ़ा, 20 रुपया बढ़ा। 400 से 420 हो गया, 20 रुपया बढ़ गया, कितना से 400 से। तो 400 को हम लोग नीचे लिखेंगे, 400 से 20 रुपया बढ़ गया, ये भिन्न बन गया। अब भिन्न को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ये 2 0 2 0 कट जाएगा। 4 का टेबल में, ये 5 बार में, तो हम लोग का रेट क्या निकल के आ गया, 5%। तो अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया कि किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है तथा साधारण ब्याज इतना रुपया है, तो धन क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 400 रुपया है, चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपया है और साधारण ब्याज 400 रुपया है।
तो हम बताए थे कि साधारण ब्याज हर साल इक्वल होता है, तो पहले यहाँ पे साधारण ब्याज ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज लिख दिए, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज लिख दिए। तो साधारण ब्याज कितना है, 2 साल में 400, तो एक साल में कितना मिला होगा, 200, फिर दूसरा साल में 200, तब 400 हुआ होगा। और हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 18 में हम बताए थे कि पहला साल में दोनों इक्वल होता है, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल में इक्वल होता है। ये 200 है तो ये भी 200 होगा। तो अभी ये देखिए 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, 440, तो एक साल में कितना है, 200 मिला है, तो 200 इसमें से घटा देंगे तो दूसरा साल का निकल के आ जाएगा। तो 440 में से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 240। ठीक, तो पहला साल में इतना मिला, दूसरा साल में इतना मिला। तो देखिए कितना बढ़ रहा है, तो 200 था 240 हो गया, 40 बढ़ा, तो 40 बढ़ा कितना में से, 200 में से, तो 200 में से 40 बढ़ा, ये भिन्न बन गया। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 2 का पहाड़ा में ये 20 बार में, तो 20% हम लोग का निकल के आ गया। और 20% क्या निकल के आ गया, वार्षिक रेट, हमेशा वार्षिक ही पूछा जाता है। तो 20% वार्षिक का मतलब क्या, हर साल का रेट निकल के आ गया। हर साल कितना मिलेगा, 20%, और ये क्या है, पहला साल का है, तो पहला साल में इतना इंटरेस्ट मिला है, तो ये क्या है, 20% है, क्योंकि इंटरेस्ट कितना मिलता है, 20% मिला है। पहला साल में अगर 20% मिला, और यहाँ 20% कोई भी तो धनराशि होगा ही। ठीक है, वही तो पूछा गया, धनराशि क्या है, तो हम लोग को धनराशि निकालना है। तो 20% अगर इंटरेस्ट मिला, और इंटरेस्ट मिल कितना रहा है, 200, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 20% बराबर 200। अब ये क्यों लिखे, क्योंकि 20% इंटरेस्ट मिल रहा है, और इंटरेस्ट एक्चुअल में इतना मिला है पहला साल में। तो पहला साल में मतलब क्या, एक साल में इतना मिला है और एक साल में 20%, तो 20% बराबर इतना। तो मूलधन क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, ये याद रखना है, मूलधन हमेशा 100% होता है। तो 20% बराबर इतना, तो 100% बराबर निकाल लेना है। तो 200 लिखेंगे, और ये 20 जो है ये डिवाइड में चल जाएगा, और ये 100 मल्टीप्लाई में। अब देखिए 0 0 कट गया, 2 का टेबल में 10 बार में, 10 इंटू 100 हो जाएगा 1000, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। और ये क्या निकल के आ गया, मूलधन। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, आगे का जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीख लेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।